हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में, जो कि आज की इस अपडेट है सीयूसीटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लेकर के डिटेल्स को आ चुका हूँ। आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एयू, जेएमयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी एग्जाम पैटर्न को लेकर के, जो कि आपको सेशन 2020 में जो नई स्टार्ट होने वाली है उनकी लेकर के आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या नई एडमिशन प्रोसेस होगी, कैसी इसकी एग्जाम प्रोसेस होगी, क्या इसका आपको एंट्रेंस प्रोसेस होगा। तो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं सारी डिटेल्स को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को जैसा कि पता है कि बीएचयू की फॉर्म अब तक आ जाती थी। बीएचयू की यहाँ पे हम डेट की बात कर ले तो बसंत पंचमी के दिन ही आपको यूजी प्लस या आपको पीजी दोनों की आपको एग्जामिनेशन एंट्रेंस फॉर्म आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष जो है कि लेट चल रही है, अभी तक नहीं आई हुई है। इसी तहत अगर हम बात कर ले तो जनवरी में जेएनयू भी आ जाती थी, लगभग फरवरी मार्च तक डीयू भी आ जाती थी। इसी तहत हम बात कर ले तो आपको मार्च की एंडिंग तक जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी सारी फॉर्म आपको जो है कि आ जाती थी, लेकिन इस वर्ष जो है कि लेट चल रहा है। वो भी हमारे जो है कि किसी दो कारण से, वो दो कारण मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर ले कि सीयूसीटी क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, जिसको लेकर के जो है कि स्टूडेंट्स के मन में काफी जो है कि परेशानी मच गई है, और काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स है, काफी सारे इसको लेकर के स्टूडेंट अपना तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी जो कि कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू और जितने भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनकी एग्जाम कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगी। तो देखिए यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दूं कि 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को एक अपडेट निकल के आया हुआ था, जिसमें हमने उसकी रिसर्च की। उसके बाद में मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हाँ, क्या ऑफिशियल अपडेट है। तो 6 तारीख को ऑफिशियल अपडेट आई हुई है, जो कि आपको एनटीए के तहत आपको जो है कि ऑफिशियल अपडेट निकल के आया हुआ था, जो कि टाइम्स ऑफ न्यूज में दिया हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में। उसमें आपको तैयारी जो है कि चालू हो चुकी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको सीयूसीटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो है कि आपको बोर्ड बनाई जा रही है, जिसमें आपको टोटल मेंबर्स की हम बात कर ले तो मेंबर्स अभी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि टोटल मेंबर्स की हम बात कर ले तो 14 मेंबर्स है, जो कि इस एग्जाम की एजेंसीज को, इसकी पैटर्न को, जो कि एंट्रेंस एग्जाम वाली पैटर्न को जो कि हैंडल करने वाले हैं। तो इसमें अब निकल के बात आ जाती है कि क्या होगी, कैसी तैयारी होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, और ऑनलाइन मोड में आपको सीबीटी माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि एक ही एग्जाम होगी, जिसमें आपका एक एग्जाम से जेएनयू, बीएचयू, डीयू में आपका जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये आपको प्रोसीजर एग्जाम की हो गई। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर न्यू जो आपको निकल के आ रही है, तो इसमें काउंसलिंग एक ही जैसे आपको जेई मेंस होती है, इसी तहत आपका जो है कि सारा कॉलेजेस में एक ही काउंसलिंग के तहत आपका सारा कॉलेजेस में आपको सीट अलॉटमेंट होगा। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कितनी परसेंटेज चांसेस है कि यही आपको जो है कि एलिजिबल है, यही आपको जो है कि लागू करने वाला है। सरकार ऐसा आपको जो है कि एग्जाम के लिए प्रोसीजर चालू करने वाली है। तो अभी हम बात कर ले कि ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आई हुई है कि इसी पैटर्न पे एग्जाम होगा, और इसे देखा जाए तो अभी फॉर्म भी नहीं लाई जा रही है, जैसे जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इसकी कोई भी फॉर्म को भी नहीं लाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है कि मोस्ट ऑफ द, जो कि हम बार बार देख ले तो एनटीओ को लेकर के बात चल रही है, और इसमें ऐसा जाना जा रहा है कि प्रोसीजर चालू कर दी गई है। प्रोसीजर चालू होने के बाद भी अभी तक आपकी जो है कि आपका ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी किया गया है, जो कि बीएचयू की वेबसाइट पे, जेएनयू की वेबसाइट पे, डीयू की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं, और कहीं भी ऐसा बात नहीं किया गया है। लेकिन आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपको तैयार की गई है, आपकी मेंबर जो तैयार हो रही है, वहां पे सारी प्रोसीजर चालू हो चुकी है। तो अब यहाँ पे दुविधा में आ जा रहे हैं स्टूडेंट्स की क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो स्टूडेंट आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि अभी तक तो कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, तो आप अपना तैयारी उसी तहत रखें जिस तहत आपकी तैयारी चल रही है, आप उसमें कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं लाए।
तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स के मन में आ जाती है कि अगर वो वाला एग्जाम जैसे कि CU/CET एग्जाम हो जाएगा तो उसमें हमारी सिलेबस चेंज हो जाएगी, हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जी नहीं स्टूडेंट्स, आपका जो भी आपने अपने जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के तहत ही आपकी जो कि क्वेश्चन कंडक्ट कराई जाएगी, क्वेश्चन को प्रिपेयर कराया जाएगा। जैसे हम बात कर ले कि कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कोई आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई MCA के लिए, कोई BCA के लिए या कोई BSc के लिए। तो BSc में आप फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगी, मैथ से रहेगी, एज इट इज जैसा पहले रहता था। इसी तरह हम हिंदी में बात कर लें तो आपकी हिंदी की क्वेश्चंस रहेंगी, आपकी जो है कि पहले जैसे एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें एक ही परिवर्तन होगी, एक ही चेंजेस होगी, जिसमें कि चेंजेस होगा आपका सिर्फ कि जैसे पहले होता था JNU की अलग एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी, BHU के अलग एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी, इसी तरह DU की अलग एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी, लेकिन इस वर्ष जो है कि एक ही एग्जाम होगा जो कि आपको CU/CET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। इसके तहत आपकी सिलेक्शन आपकी जो है कि कॉलेज अलॉट कराई जाएगी। तो ये प्रोसीजर रहेगी। तो आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब मन में स्टूडेंट्स के आ जाती है कि हमारा 12th का परसेंटेज कम होगा या हम परसेंटेज कम है, पहले हमारा परसेंटेज कम होता था तो हम अप्लाई कर पाते थे, जिनका 50% होता था वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब जो ये नया रूल आ रहा है, नया एग्जाम पैटर्न आ रहा है, उसमें जो है कि मार्क्स की लोचा आ जाएगी, मार्क्स का यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, जो कि आपको 12th में मैक्सिमम ऑफ द बहुत ज्यादा ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे 60% मांगी जाती थी, लेकिन वहां पे कमिटी में बात करते हुए यहाँ पे देखी जा रही है कि एज इट इज जो आपका पहले वाला ही जो है कि आपको परसेंटेज होता था उसी तहत आपकी जो है कि इसमें कंडक्ट कराई जाएगी, कोई भी चेंजेस नहीं कराई जाएगी। तो ओनली वन चेंजेस है जो कि आपको एग्जाम अलग अलग होता था, अब एग्जाम जो है कि एक ही होगी। तो सिलेबस की हम बात कर ले तो सिलेबस मोस्ट ऑफ द हम बात कर ले कि जो हाईली लेवल जो है कि आपको कोर्सेस है, जैसे वोकेशनल कोर्स ले लीजिए जिसमें BSc आती है, BCA आता है, BSc आती है, MCA आता है, BBA आता है, MBA आता है। ये सब जो क्वेश्चन, ये सब जो एग्जामिनेशन है उसकी पैटर्न्स होगी, आपका मैथ होगा, उसमें आपकी रीजनिंग होगी, आपकी वर्बल एबिलिटी होगी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो MCA से होंगे, और जो MBA से करेंगे उनके लिए GK GS होगी, उनकी थोड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस रहेगी। तो ये मतलब कि हम टोटल बात कर ले तो टोटल जो भी आपकी सिलेबस होगी वो आपका जो है कि जिस आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट की ही आपको क्वेश्चन दी जाएगी, ऐसी आपकी एग्जाम को आपके क्वेश्चंस को कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये सारी रहेगी पैटर्न एग्जाम की, और जो है कि नया सेशन होगा इसकी आपको जो है कि तैयारी हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है, और इसकी इसी वजह से जो है कि अभी तक JNU की, BHU की, DU की अभी तक फॉर्म भी नहीं आ पाई है। तो कुछ भी जैसे ही अपडेट आती है कि किस तहत आपकी जो है कि एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी या फाइनल इसकी डेट निकल के आती है या फाइनल इसका जो है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी कि हाँ आप सभी का जो भी एग्जाम होगा वैसा ही आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, मैंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, या एज इट इज जो BHU अपना कंडक्ट कराता था, जो JNU अपना कंडक्ट कराता था उसी तहत 2021 में कंडक्ट होगी। तो ये सारी डिटेल्स रहेगी, और जैसे ही एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंट्रेंस फॉर्म आती है उसकी भी आपको अपडेट हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो चैनल पर जरूर से आप जो है कि जुड़ जाइए, चैनल के साथ में बने रहिए, ताकि जैसे ही कोई भी नई अपडेट अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और फर्दर जो भी आपकी क्वेश्चंस है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट को रिसॉल्व करूंगा, मैं आपका जो है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के हित की बात है और स्टूडेंट की जो है कि लाइफ की बात है, उसके लिए मैं आपके साथ में बने रहूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।